देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। देवी भागवतम महापुराण के अभी तक हम लोगों ने 5 अध्याय पढ़े, जो वस्तुतः मां के कृपा, उनके प्रभाव से जुड़े हुए थे। मां को समझने के लिए न जाने कितने देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, राक्षस लगे रहते, उनको समझ नहीं पाते। तो ये 5 अध्याय से मां के बारे में क्या समझा जाएगा। पर हां, हमारे जैसे आम जनमानस के लिए ये एक रोशनी का काम करते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि मां को किस किस तरह से लोगों ने पूजा है, मां के प्रभाव का क्या क्या विस्तार रहा है। अब हम लोग मां की कृपा के लिए, मां की ममता के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए देवी भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, इसका ध्यानपूर्वक सेवन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। देवी भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में शौनक जी सूत जी से ये निवेदन करते हैं कि आपने तो कृष्णद्वैपायन जी से 18 पुराणों का ज्ञान अर्जित किया है और आपने 18 पुराणों को भली भांति समझा है, उनका अध्ययन किया है, उनका मर्म जाना है। और अब आप बता रहे हैं कि इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है 18 में, वो देवी भागवतम पुराण है, 5वां पुराण है ये। आपने ये भी बताया कि किस किस तरह से मां लोगों का कल्याण कर रही हैं, किस किस तरह से माता रानी ने क्या क्या रूप धर के लोगों के कष्टों का निवारण किया है। तो अब ये समय है कि आप हमें विस्तार पूर्वक देवी भागवतम महापुराण का सेवन करवाएं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप दैहिक, भौतिक और दैविक तापों से मुक्त रहें। अच्छा, तो जब शौनक शौनक कौन होते हैं ये मैं बता दूं। जैसे आज के समय में कुलपति होते हैं, छात्रों के जो विद्यालय इत्यादि होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो कुलपति होते हैं, तो पहले समय में उन्हें शौनक कहा जाता था। तो शौनक स्वयं ये सूत जी को कह रहे हैं कि हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और आदिशक्ति मां पराम्बा देवी भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि आप दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्त रहें। तो वास्तव में वो कहना चाह रहे हैं कि आप शून्य में जागृत रहें। जब मनुष्य को दैहिक, दैविक या भौतिक, अगर मैं इसे और आसान शब्दों में समझाऊं, तो अगर देवता को देवत्व की भावना आ जाती है, तो वो भी माया में, वो भी एक तरह से माया के मकड़जाल में आ गया। या भौतिकता सर पे एकदम सवार हो जाए कि नहीं, बस जीवन में बस यही गाड़ी ही लेनी है, या वो घर ही लेना है, या वहां शादी ही करनी, बस यही जीवन है। या दैहिकता, जिसमें आपने अपना मूल स्वरूप ही भुला दिया और स्वयं को ये शरीर मान बैठे। तो जीव का जो मूल स्वरूप है वो परब्रह्म का है। उसके लिए आवश्यक है कि वो हमेशा परब्रह्म में ही जागृत रहे। पराम्बा, त्रैलोक्य सुंदरी, भुवनेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी में ही नियमित रूप से जागृत रहे, उन्हीं में ही चिंतन करे, उन्हीं में ही भ्रमण करे, उन्हीं में सोचे, उन्हीं को समझे, तब उसको श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। अब यहां पे शौनक जी सूत जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त रहें और दीर्घायु हों, और हमें देवी भागवतम का सम्यक रूप से सेवन करें। शौनक जी आगे कहते हैं कि सूत जी, वो मनुष्य वास्तव में बहरा है, बधिर है,
जो सारी इंद्रियों के होने के बावजूद भी देवी भागवतम की कथा से विमुख है। तो हे महाराज, हम लोग कलयुग के भय से और इसी कथा को सुनने के प्रयोजन से इस नैमिषारण्य धाम में उपस्थित हुए हैं। वो क्या है ना महाराज, कि समय का क्या है, समय तो बीतता ही जा रहा है। किसी का दुर्व्यसन में बीत जाता है, किसी का शास्त्र सेवन में बीत जाता है। शास्त्र भी नाना प्रकार के हैं, हर प्रकार के लक्षणों से युक्त हैं। आपने हमें कई कथाएं सुनाई जो 3 गुणों व 5 लक्षणों से समन्वित थी, और आपने यह भी बताया कि देवी भागवतम 5वां पुराण होने के साथ साथ वेद तुल्य है। यह अकेला ऐसा पुराण है जिसमें 3 गुण व 5 लक्षण एक साथ मौजूद है। ऐसी महिमा किस ग्रंथ की, किस पुराण की है, किस शास्त्र की है और किस साहित्य की है? ये तो अपने आप में महाराज एक लौता पुराण है। शौनक जी आगे कहते हैं कि हम लोगों ने अनेकों अनेक यज्ञ किए हैं, अनेकों अनेक प्रकार से देवताओं की साधना की है, पर देवी भागवतम सुनने का जो प्रभाव है वो दूसरा है। मैं तो ये भी कहता हूं सूत जी कि धिक्कार उस अमृत को जिसको पीने से अमरता प्राप्त होती है, क्योंकि मुक्ति तो अमृत से नहीं मिलेगी, मुक्ति तो देवी भागवतम से ही मिलेगी। क्योंकि अमृत पाने की लालसा से जितने भी तप, यज्ञ, व्रत होते हैं, उससे कुछ समय के लिए स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, पर एक निश्चित समय के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्या फायदा है इस अमृत का? इसलिए महाराज, सभी तरलों में श्रेष्ठ, सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ, सभी पुराणों में विशिष्ट पुराण देवी भागवतम महापुराण का सेवन कराइए, क्योंकि इसी से मुक्ति है। शौनक जी आगे कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यपद श्रीमद् देवी भागवतम पुराण कहिए, जो पवित्र है, मुक्तिदायक है, गोपनीय है तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा ही प्रिय है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।